आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प राजनीतिक घटना पर बात की जाएगी। अक्सर राजनीति में जो सामने से दिखता है, पर्दे के पीछे की कहानी उससे बिल्कुल अलग होती है। हाल ही में एक ऐसी ही घटना ने बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया था। जरा सोचिए, कोई भी राजनेता एक शानदार और स्पष्ट चुनावी जीत हासिल करने के ठीक बाद अचानक अपना पद क्यों छोड़ देगा? ये विरोधाभास या कह लीजिए ये अजीबोगरीब सवाल 2026 के असम विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अचानक से चर्चा का विषय बन गया। भाग 1, चुनाव के बाद एक चौंकाने वाला इस्तीफा। तो घटना कुछ इस तरह शुरू होती है। 2026 के असम विधानसभा चुनाव खत्म होते हैं और सत्तारूढ़ बीजेपी एनडीए गठबंधन राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखता है। ये कोई मामूली जीत नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही मजबूत और स्पष्ट जनादेश था। अब जरा इन घटनाओं की तेज रफ्तार पर गौर किया जाए। टाइमलाइन देखिए। पहले दिन चुनाव के नतीजे आते हैं और गठबंधन की जीत पक्की हो जाती है। लेकिन उसी दिन एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना घटती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सीधे राजभवन जाते हैं और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। इतनी बड़ी जीत के तुरंत बाद लिया गया यह फैसला वाकई बहुत अप्रत्याशित लग रहा था। भाग 2, सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार। इस डिजिटल युग में अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। मुख्यमंत्री के इस अचानक इस्तीफे की खबर बाहर आते ही सोशल मीडिया पर तो जैसे अटकलों का सैलाब आ गया। बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के इंटरनेट पर अलग अलग थ्योरीज चलने लगीं कि शायद मुख्यमंत्री को सत्ता से हटाया जा रहा है, या पार्टी किसी नए चेहरे को लेकर आ रही है, या फिर शायद अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ी राजनीतिक कला चल रही है। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इन तेजी से वायरल होती थ्योरीज ने एक बिल्कुल ही झूठा नैरेटिव खड़ा कर दिया। इस हद तक सार्वजनिक भ्रम फैल गया कि असल सच्चाई कहीं छिपकर रह गई। एक एकदम साधारण सी दिखने वाली घटना रातों रात एक भयंकर राजनीतिक संकट की तरह पेश की जाने लगी। भाग 3, संवैधानिक वास्तविकता। चलिए अब तथ्यों की तुलना करते हैं। एक तरफ सोशल मीडिया की मनगढ़ंत धारणाएं थी, जैसे कि कुर्सी छिन जाना या पार्टी में अंदरूनी लड़ाई, और दूसरी तरफ थी वास्तविकता, जो महज एक बहुत ही नियमित संवैधानिक प्रक्रिया थी। इन दोनों के बीच का अंतर ये साफ दिखाता है कि ऑनलाइन घड़े गए मिथक सच्चाई से कोसों दूर थे। इस इस्तीफे के पीछे हार, दबाव या किसी भी तरह के आपसी विवाद का कोई लेना देना नहीं था। दरअसल भारत के संविधान के तहत जब भी कोई विधानसभा चुनाव संपन्न होता है और नतीजे घोषित हो जाते हैं, तो मौजूदा सरकार को औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देना ही पड़ता है। ये एक अनिवार्य प्रक्रियात्मक नियम है। ये कदम इसलिए उठाया जाता है ताकि एक नई चुनी गई सरकार अपने नए कार्यकाल के लिए आधिकारिक तौर पर शपथ ग्रहण कर सके। सत्ता के हस्तांतरण की ये पूरी संवैधानिक प्रक्रिया एकदम स्पष्ट है। पहला कदम, चुनाव परिणाम घोषित होते हैं। दूसरा कदम, मौजूदा सरकार औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देती है। और फिर तीसरा कदम, नई सरकार आधिकारिक तौर पर शपथ लेती है। आसान शब्दों में कहें तो ये अनिवार्य रूप से हमारे लोकतंत्र के लिए एक रीसेट बटन दबाने जैसा है। भाग 4, अंतिम परिणाम। अब इन सभी संवैधानिक नियमों और इंटरनेट पर उड़ती अफवाहों के बीच अंततः असम की राजनीति में आगे हुआ क्या? आइए इस पूरे सस्पेंस के नतीजे पर एक नज़र डालते हैं। सारी स्थिति तब शीशे की तरह साफ हो गई जब बीजेपी एनडीए विधायकों ने असम में एक औपचारिक बैठक बुलाई। इस महत्वपूर्ण बैठक में सर्वसम्मति से हेमंत बिस्वा शर्मा को एक बार फिर विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस एक कदम ने ये मोहर लगा दी कि गठबंधन उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में बरकरार रखना चाहता है, और इसी के साथ सोशल मीडिया पर उड़ी वो सारी अफवाहें एक ही झटके में पूरी तरह से बेबुनियाद साबित हो गईं। ये पूरा वाकया इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े सबक को हाईलाइट करता है। बात एकदम साफ है, संवैधानिक वास्तविकताएं अक्सर डिजिटल दुनिया की अटकलों से बिल्कुल अलग होती हैं। चुनाव के वक्त ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि कौन सी घटना सच में कोई राजनीतिक संकट है और कौन सी सिर्फ एक कागजी या औपचारिक प्रक्रिया। और आखिर में इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के इस सुपरफास्ट डिजिटल युग में जहां कोई भी खबर बिना किसी फिल्टर के रातों रात वायरल हो जाती है, ऐसा कितनी बार होता होगा कि सामान्य संवैधानिक प्रक्रियाओं को गलती से एक गहरा राजनीतिक संकट मान लिया जाता है। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में मीडिया और ऐसी खबरों का विश्लेषण करते वक्त एक सही और तार्किक नजरिया अपनाया जा सके।